जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10th क्या करिए पास कर चुके हैं बच्चे और क्या कर रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं वो 12th में इन एडमिशन के लिए क्या क्या रहे इंतजार कर रहे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें A to Z हम क्या कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। A to नहीं बोलता है जेड, मतलब संपूर्ण आपका एडमिशन के बारे में क्या करें हम बताने जा रहे हैं। आखिर में फॉर्म कब भराएगा, फॉर्म भराने के बाद कौन कौन का स्टेप होता है, कौन कौन से कागज के जरूरी होगा, पेपर के जरूरी क्या होगा, अभी आप लोग का टाइम है तो उस टाइम में क्या क्या उसका टाइम के उपयोग कर सकते हैं। तो इस पर हम संपूर्ण जानकारी आपको क्लास 11th एडमिशन का संपूर्ण जानकारी हम क्या कर रहे हैं इस पर देने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो देख लेते हैं अंत तक तो आपको कभी भी दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरी नहीं पड़ेगी। तो डिटेल से हम क्या करेंगे, भले ये थोड़ी लंबा हो सकता है लेकिन संपूर्ण जानकारी क्या होगा इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो उसके लिए है वो बच्चे जो अभी बिहार बोर्ड से 10th के क्या एग्जाम दे चुके हैं उसके लिए है, या सीबीएसई बोर्ड से भी है अगर तो एग्जाम दे चुके हैं उसी के लिए। अगर बिहार में आपको क्लास 11th में एडमिशन कराना है, चाहे आप इंटर उसी को बोलते हैं, इंटर में क्या एडमिशन कराना है, तो उसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या होगा दिया जाएगा। तो क्या करते बगैर समय गमाए हो क्या लोग हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। तो 11th में एडमिशन का क्या है, ये मास्टर वीडियो है, सब कुछ क्या होगा इसमें समझाएंगे हम आपको, क्या कि स्टेप बाय स्टेप आखिर में होगा तो क्या क्या होगा, एक भी प्रोसेस से नहीं है शाम को इसको हम छुटकारा आपको दिलवाएंगे, ठीक है। सारी वीडियो को एकदम निचोड़ क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। तो सभी जानकारी क्या है एक ही वीडियो में क्या करें आपको माध्यम से देने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है आपको, जिसे 11th में पास हो गए तो इसके लिए सबसे पहले जो आपके जो वर्ड आता है जो सुने हुएगा आप लोग, जो जो 10th अगर पास कर चुके हैं, अगर जो इंटर में पढ़ रहा है बच्चे, तो उससे क्या करें आप लोग एक बार संपर्क में हो जाइए। क्या उसके लिए क्या जो भी जो सीनियर होता है वो क्या अच्छा ही के लिए क्या करता है गाइडलाइन देते हैं, ठीक है। तो उससे एक बार मार्गदर्शन आप लोगों के खुद से भी ले लिए, जो 11th इंटर में पढ़ रहे उसके लिए क्या क्या स्टेप होता है उसके बाद भी क्या करें हम आपको बता रहे, ठीक है। तो हमारा जो एडमिशन जो होगा, जब आप जो 9th में एडमिशन क्या कराए हैं, डायरेक्ट स्कूल में गए उसका एडमिशन आप लोग टीसी लेके गए तो डायरेक्ट क्या होगा 9th में एडमिशन हो गया। वहाँ पर ऑनलाइन करने के जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो होता था वो क्या कर रहा था, परीक्षा जो जो जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं वो टीचर क्या करते खुद ही आपको रजिस्ट्रेशन क्या होता है करा देते। लेकिन आप तो आगे अभी 11th में, तो 11th में क्या होता है, पूरे बिहार के लिए बिहार सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसको बोलते OFS, क्या बोलते हैं उसको OFS, क्या बोलते हैं OFS। तो उसको अगर फुल फॉर्म जाने गया तो ऑनलाइन क्या है, फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के एडमिशन के लिए क्या किया, पूरा बिहार के स्टूडेंट के एडमिशन के लिए क्या किया, एक पोर्टल बनाया। तो आप लोगों को क्या करना होगा, इस पोर्टल पर क्या करना होगा, इस पोर्टल पर आप लोग साइबर कैफे में जाइएगा या खुदे से आप लोग क्या करते हैं, काम को कर सकते हैं। आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो खुदे से कर सकते हैं, या तो साइबर कैफे में क्या आप लोग चले जाए। तो वहाँ पर जाइएगा तो उसको साइबर कैफे वाला का मालूम होता है, जैसे बोलिएगा क्लास 11th में उनको एडमिशन लेना है तो वो क्या करेगा, OFS एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का पोर्टल है, इसके माध्यम से इंटर में क्या होता है एडमिशन होता है। तो आप जाइएगा उसके पास, तो साइबर कैफे वाला क्या करेगा, OFS पोर्टल पर क्या करेगा, आपको ऑनलाइन क्या करेगा फॉर्म भरेगा, क्या करेगा फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होती है सो क्या करते हैं आपको हम बता दें, ठीक। सबसे पहले आप जाइएगा तो आपको कौन संकाय है, जैसे फिजिक्स मतलब आपको साइंस से जा रहे हैं कि आर्ट से जा रहे हैं कि कॉमर्स से जा रहे हैं, वो आपको क्या हो कन्फर्म क्या होता है मालूम होना चाहिए, किस में जा रहे हैं वो लोग तो आप लोग डिटरमाइन कर चुके हैं। तो वहाँ पर साइबर कैफे वाला क्या गलत करता है, साइंस वाला के आर्ट में डाल देता है, आर्ट वाला के क्या होता है गलती से क्या होता है साइंस में डाल देता है। तो OFS के जो आप ऑनलाइन करे जाएगा तो उसी टाइम आपसे पूछ लेगा साइंस में वाला में अप्लाई कर रहे हैं कि आर्ट वाला में, ठीक। तो वहाँ पर आप अप्लाई करते वक्त ध्यान देना है, फाइनल सबमिशन से पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, संकाय जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मदर फादर का नेम और क्या है हमारा
जो ऑनलाइन करने में जो टूटिया है, ईमेल आईडी, जो फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पासबुक जो अभी लगेगा वो बैंक पासबुक, ये सारे कुछ के सबमिट करने से पहले एक बार जरूर एक अपने नज़र से क्या हो गया देख लीजिएगा। नहीं तो क्या है उसमें क्या हो, साइबर कैफर द्वारा क्या गलती हो जाता है, एक भी अगर अक्षर से मिस्टेक हो जाएगा तो आपको बहुत बड़ा समस्या से क्या गुजरना पड़ता है। तो इसलिए इस सारे सिस्टम के लिए क्या करिए, आप सामने में साइबर कैफे वाला के बैठिए, आप बोलिए कि हमको फॉर्म भरना है, तो वो भराएगा। जो भी स्पेलिंग थोड़ा भी मिस्टेक हो रहा है तो सर्टिफिकेट आप 10th का मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन मिला हो, आधार कार्ड मिला हुआ है, तो उसमें भी डेट ऑफ बर्थ है, वो सारा कुछ क्या है लेके आप लोग जाइए और वहां पर क्या हो उसको सामने क्या होगा फॉर्म भराइए। ठीक है, तो इतना हो गया ऑनलाइन, आपको वहीं से हो जाएगा। सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है तो ऑनलाइन करते वक्त क्या करना है, उसमें बिल्कुल सावधानी बरतनी, एक एक वर्ड के देखना है कहीं डेट ऑफ बर्थ तो नहीं गलत कर दिया हो। ठीक है, तो एक एक सुधारने में आपको कम से कम 10,000 रुपया खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इस बातों पर क्या कर ऑनलाइन करते वक्त क्या करते ध्यान रखिए। ठीक है, ऑनलाइन करते वक्त ये सारे काम हो जाएगा, तो उसमें आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा। तो हर एक साल लगभग 20 को 25 के क्या कॉलेज के क्या रहता है ऑप्शन उसमें मांगता है। ठीक है, तो ऑप्शन मांगेगा, तो अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो जो पहला ऑप्शन दीजिएगा उसी में दे देगा, और नहीं तो अगर नंबर आपका कम है तो क्या होगा मेरिट बनता है, जिसका ज़्यादा नंबर होगा तो उसको फर्स्ट चॉइस वाला के उसी में दे देगा, नहीं तो क्या आपको बगल वाला स्कूल में क्या करेगा उसको सेकेंड चॉइस वाला के क्या होगा उसको देगा। ठीक है, और ज़्यादातर चांस होता है अगर जिस स्कूल से आप पढ़े हो अगर वहाँ का अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो ज़्यादा चांस होता है 80% क्या उसी स्कूल में क्या करे आपको एडमिशन के लिए क्या कर देगा वो, मतलब वो सीट अलॉट कर देगा। ठीक है, तो सीट अलॉट वहाँ से हो जाएगा, फॉर्म भर लिए उसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद ये फॉर्म भरने में अभी आपका आएगा लगभग यहाँ पर लिखा हुआ 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से क्या होगा, ये शुरू हुआ नहीं, 10 अप्रैल से पेपर में दे दिया था। ठीक है, तो पेपर वाला बात को कभी भी क्या है वो 100% क्या हुआ, 100% क्या हुआ वो सही नहीं होता है। वो अपने मन से भी क्या होता है, पिछले साल जैसे 10 अप्रैल से शुरू हुआ तो पेपर वाले ने क्या कर दिया उसमें छाप दिया, तो पेपर वाले ने छाप दिया तो बच्चे लोग क्या अभी परेशान हो रहे हैं। ऐसे 10 रील आ गया, अभी तो पोर्टल खुला नहीं, तो पोर्टल खुलने से पहले एक फाइनल क्या होता है पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, विज्ञप्ति उसको बोलते, क्या बोलते हैं सरकारी सूचना को क्या बोलते हैं वहां पर विज्ञप्ति बोलते हैं। तो पूरा बिहार के जितने भी स्कूल है उसको भी उस विज्ञप्ति में शामिल होना पड़ेगा। स्टूडेंट है उसमें जो टर्म कंडीशन रहेगा उसके लिए भी क्या करते हैं उसमें वो नियम कानून सारा क्या उसमें लिखा रहेगा, कितना फीस लगेगा, कब से कब तक भरा जाएगा, वो सारे कुछ कहा रहता है उस विज्ञप्ति में क्या होता है लिखा रहता है, अंकित रहता है। तो उसको एक बार आप लोग क्या होता है पढ़ लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल की क्या लिंक होगा उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, उस सारी इंफॉर्मेशन आपको 10th 11 से लेके इंटर तक के सारी इंफॉर्मेशन क्या हो उस चैनल के माध्यम से क्या आप लोग को मिलता रहेगा। तो इस वीडियो सीरीज पर लगभग 3-4 वीडियो आएगा, अभी तो ये है, उसके बाद कॉलेज का ऑप्शन आएगा उस पर भी बना देंगे, कब डेट आएगा उसके भी बना देंगे, और फाइनल जैसे आपको स्कूल में जाते वक्त अगर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, संपूर्ण जानकारी आपको क्या होगा मिलता जाएगा। इस चैनल का मेन काम है क्लास 10th का बच्चे के संपूर्ण तैयारी कराया जाता है फ्री में, एक भी रुपया का कोई चार्ज यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर इस पर क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक होगा उससे क्या करते हैं आप लोग एक बार जुड़ जाइएगा। ठीक, तो OFS के बारे में आप लोग समझ गए, बिहार सरकार के एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर क्या होता है आप लोगों को पहले ऑनलाइन फॉर्म क्या होगा भरना पड़ेगा, उसके लिए डेट एक विज्ञप्ति के माध्यम से आएगा तो वो आप लोगों के पता चल जाएगा, या तो ग्रुप के माध्यम से क्या होगा जुड़ जाइए। टेलीग्राम इसको लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप को भी लिंक देते हैं हम। स्पेशल क्या होता है हम सारे को उसका स्टेटस में भी क्या होता है लगाते रहते, ग्रुप में डालते रहते, तो उससे अब क्या सूचना आप लोगों को मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, तो उसको क्या करते थोड़ा और आगे बढ़ते। ठीक है, तो डेट के अगर पूछा जाए, डेट अभी आया नहीं लेकिन संभावित है कि इस महीना में आपको 15 तारीख के बाद तक लेते क्या होगा 15 या 20 के 15 मतलब इस महीना के लास्ट से क्या आप लोग को डेट दे देगा। तो डेट आ जाएगा तो उसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, डेट आएगा तो लगभग 1 महीना का डेट रहता है, उसके बाद भी फॉर्म अप्लाई का भी क्या है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन करके क्या आपको डेट क्या होता है वो बढ़ता रहता है। तो डेट के लिए आप लोग ज्यादा चिंता नहीं करने, चिंता जो करने क्या करते उसके लिए हम आपको बता देते, उसमें जो जरूरी कागजात जो क्या क्या लगेगा उसके बारे में हम क्या करें डिटेल से क्या होता है बताते। तो एडमिशन क्या है अप्लाई का भी डेट शुरू हुआ नहीं है, उसका डेट के जो है 11th में एडमिशन 2000 आप लोग को जो बैच कहा जाएगा क्या 25 से क्या होगा 27 कहा जाएगा उसके लिए अब आएगा। ठीक है, तो डेट की अगर बात करें तो क्या होगा आपको
ये तो एडमिशन के लिए क्या होगा, नोटिफिकेशन क्या होगा, रिलीज होगा। नोटिफिकेशन ये बोलते हैं सरकार ने क्या करेगा, एक पेपर में क्या होगा, विज्ञप्ति छापेगा पूरा बिहार में। उसमें क्या होगा, उसमें सारे कुछ मेंशन रहेगा, हम ऑनलाइन करने में कितना फीस लेते हैं और क्या बोलते हैं उसमें कितना फीस लगेगा उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। कब से कब तक डेट रहेगा वो भी बताया जाएगा, ठीक है। और जो भी कंडीशन जैसे फोटो लगेगा, कितना एमबी में उस पोर्टल पे लगेगा वो भी बताया जाएगा, ठीक है। फोटो लगेगा, सिग्नेचर रहेगा, मोबाइल नंबर है, क्या क्या लगेगा, एक विज्ञप्ति आएगा उसमें पूरा डिटेल रहेगा। उस पर भी क्या करते हैं हम वीडियो बना देंगे, आपको क्या क्या लेके साइबर कैफे में जाना होगा वो भी क्या करते हैं हम बता दें। तो नोटिफिकेशन क्या होगा, नोटिफिकेशन क्या होगा, एक आएगा उसमें सारा कुछ मेंटेन क्या होगा रहेगा, ठीक है। तो उसका अगर डेट बोलिएगा, लास्ट डेट क्या अभी आया नहीं है तो विज्ञप्ति आएगा तो उसमें क्या होता है, डेट लिखा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आप फॉर्म भर दिए, उसके बाद 1 महीना लगभग टाइम रहेगा फॉर्म भरने के, फॉर्म भर दिए तो उसके बाद क्या होगा, उसके मेरिट लिस्ट बनता है। तो मेरिट लिस्ट ऐसा नहीं एक ही बार बन गया, तो उसका मिनिमम 3 मेरिट लिस्ट बनता है। कितने मेरिट लिस्ट बनते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपने ऑनलाइन करके क्या होगा छोड़ दी, तो सीट अलॉटमेंट होगा। तो सीट अलॉटमेंट होगा तो जैसे कोई आदमी है राम कुमार, तो उसका मतलब कोई स्कूल में क्या हो उसका एडमिशन पड़ गया, तो उसमें जाके क्या हो एडमिशन ले लिया। कोई माने श्याम कुमार है, उसका एडमिशन क्या होगा पड़ गया, बहुत दूर पड़ गया एडमिशन, तो क्या होगा, या किसी कारण से साइंस के बदले क्या कर दिया उसने आर्ट में भी क्या अप्लाई कर दिया, तो उसके कारण क्या हो उसमें एडमिशन नहीं ले पाए। जैसे स्कूल वाला के सीट अलॉट कर दिया आपको 100 गो सीट है, तो 100 गो बच्चे क्या होगा जाके आप एडमिशन लिए, तो 100 गो बच्चे में से क्या हो गया, 100 गो बच्चे में से उसको सीट अलॉट किया तो 80 गो बच्चे क्या हो एडमिशन लिया, अब 20 गो बच्चे क्या होगा एडमिशन नहीं लिया। तो 20 गो बच्चे एडमिशन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा 20 को सीट खाली रह गए। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट बन के जो उसका क्या होगा डिस्प्ले हो गया, उसमें क्या हो एडमिशन आप जाके उसमें ले ली। उसके बाद एडमिशन लेने के बाद क्या होता है यहीं पर एक बताते, जैसे आपका फर्स्ट मेरिट आया, आपने क्या किया स्कूल में जाके एडमिशन ले लिए, तो एडमिशन लेने के बाद जब क्या कीजिएगा वहां पर जो क्या कन्फर्मेशन के एक ओटीपी आता है। तो जैसे आप स्कूल में एडमिशन ले लिए तो स्कूल वाला के बोलिए उसको पोर्टल पर क्या कर सबमिट कर दिए। जैसे पोर्टल पर सबमिट कीजिएगा तो आप ओ फेस के माध्यम से जो कॉन्टैक्ट नंबर या फोन नंबर जो दिए रहिएगा, फोन नंबर उस पर क्या होगा ओटीपी आ जाएगा, वहां पर लिखा जाएगा आपका एडमिशन जो है ना फलना इस विद्यालय में आपको कन्फर्म हो गया। तो जैसे एडमिशन आप ले लिए तो उसको बोलिए सर इसको ऑनलाइन क्या चढ़ा दीजिए, आपको ओटीपी आ जाएगा। कभी क्या होता है यहीं पर गलती क्या करता है उसको जैसे एडमिशन हो गया, जैसे 20 जुलाई तक ले क्या करना है आपको फॉर्म भरना है, ठीक, मतलब एडमिशन लेता है। तो उसके 2 दिन तक 22 जुलाई तक ले क्या होता है 22 जुलाई तक क्या करना है उसको स्कूल वाला क्या को पोर्टल पर अपलोड करना। तो किसी कारण से स्कूल वाला भूल गया तो उसके चलते भी क्या होगा आपका एडमिशन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया तो उसको ओटीपी आएगा, तो उसको स्कूल में जाके एडमिशन ले लिए, उसके बाद कन्फर्म कराई से हमारा ऑनलाइन कब चढ़ाइएगा, तो ऑनलाइन चढ़ा देगा तो आपके मोबाइल पर क्या एक ओटीपी पर क्या होगा आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो जाइएगा आपका एडमिशन क्या होगा संपूर्ण हो गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन की अगर फीस बात करते, पिछले बार की हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की फीस 350 रखा गया था, तो ये क्या हो चार्ज बढ़ भी सकता है 350, 450 या 500 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइनल विज्ञप्ति आएगा सो उसमें क्या होगा सब कुछ क्या होगा लिखा रहेगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बात बोले थे, इसमें क्या है आप इंटर मतलब 10वां पास होनी चाहिए। हाँ दूसरी बात है किसी कारण से कोई पिछले बार क्या होगा पास हो गया एडमिशन नहीं लिया तो वो भी क्या होता है एडमिशन क्या होता है इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब रिजर्वेशन कैटेगरी, हाँ रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया बिहार सरकार में आप रहते हैं बिहार में, तो बिहार में जो भी जाति लोग है ईबीसी ओबीसी उस सब के क्या है रिजर्वेशन क्या हो गया दिया गया है। तो रिजर्वेशन के क्या हो एडमिशन में क्या होता है लागू हुआ है, एडमिशन में आपका रिजर्वेशन कैटेगरी के क्या होता है लागू होता है। तो इसीलिए आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप आते हो तो क्या आपका फीस भी क्या होता है थोड़ा कम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है अगर एक बार आप रिजर्वेशन कोटी में आपको एडमिशन हो गया तो आपको क्या है उसका फायदा उठाना है, तो उसके लिए क्या है आपको एडमिशन फीस भी कम देना पड़ेगा पहला, और दूसरा बात क्या है आपका से जो भी जो 11 से 12 में जाते हैं तो फॉर्म भरते हुए भी चार्ज लगेगा आपको कम लगेगा, रजिस्ट्रेशन में भी क्या है चार्ज कम लगेगा। तो इसीलिए आप जिस कैटेगरी में है तो आपके पास अभी टाइम है, तो उस टाइम के उपयोग करते हुए जल्दीबाजी नहीं कीजिए। आप क्या करिए जाति आवासीय और आय लगभग एक सप्ताह में
क्या होगा, आप लोगों के बन जाएगा। आप लोग उसको ऑनलाइन जाति आवासीय आय के कर दीजिए। अब ब्लॉक में जो भी है से एक बार संपर्क कीजिए। और कहीं से आप जैसे हो, ये आपका काम है, वो तो 2 दिन में भी बन जाता है, तत्काल में सुबह जाइए शाम को बन जाता है। और नहीं है तो अभी जब तक नहीं आया, तो जब तक आप लेके टाइम है जाति आवासीय आय या EWS है, तो EWS सर्टिफिकेट आप लोग को काम है। अभी जो मेन काम है आपके जाति आवासीय आय EWS सर्टिफिकेट एकदम ओरिजिनल और करेंट डेट में क्या हो, इस साल से 2025 वाला क्या कीजिए, आप लोग क्या करिए, जा करके क्या होगा बना लीजिए। तो अभी आप लोग क्या यही काम बचा हुआ है, जाति आवासीय आय क्या बना लीजिए। किसी के मैट्रिक में डेट और बर्थ गलत है, मैट्रिक में सर्टिफिकेट पर सही, आधार कार्ड में गलत है, उसमें क्या वहाँ पर भी मिसमैच हो जाएगा। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया हो तो उसको लगा करके आप आधार कार्ड पर क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा सुधार लीजिए। ठीक है, इतना काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी अगर बात बोलेंगे तो अगर आपके पास खाता भी कोई अच्छा बैंक से नहीं खुला हुआ है, कभी क्या होता है पोस्ट ऑफिस वाला छोटका बैंक क्या होता है, या POS वाला क्या होता है खाता होता है, ठीक है, तो KOS वाला खाता होता है छोटका बैंक के खाता। तो आप एक काम कीजिए, पहले तो आप नाबालिग थे, अब क्या हो गया, आप खुद से जाइए किसी बैंक में क्या हो अच्छा, जैसे PNB हो गया, स्टेट बैंक हो, कोई भी अच्छा सरकारी बैंक में जाइए और एक अच्छा सा क्या खाता खोलवाइए। क्योंकि आप बाहर भी जाइएगा तो उसका आपको ATM कार्ड रहेगा, तो उससे क्या है आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को बोला जाएगा तो जाति आवासीय आय बनाइए, एक अच्छे बैंक में खाता खुलाइए। अगर किसी को डेट और बर्थ में मिस्टेक है तो क्या वो सब अब क्या है टाइम है क्या आपको सुधार लीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन कीजिएगा। ऑनलाइन करने में लगभग 1 महीना तक टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना बात हो गया। तो स्टूडेंट का इंटरमीडिएट में एडमिशन क्या होता है। अब हाँ, दूसरी बात आपको सारा जानकारी इसमें आपको दे देते हैं। जैसे आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, तो जिस स्कूल में आपको पढ़ा है तो उस स्कूल में जाइएगा, तो आपका जो पोर्टल से क्या होता है एक स्लिप निकलता है, आपको इस स्कूल में क्या हो एडमिशन हो गया, तो वो लेटर लेके जाइएगा आप स्कूल में। तो लेटर लेके वो स्कूल में जाइएगा, तो उसमें क्या होगा, आपको स्कूल वाला खुद से क्या हो एक फॉर्म देगा, और जो भी चार्ज होगा सर क्या आपको देना पड़ेगा, वो फॉर्म भर के क्या वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। किस संकाय से आप भर रहे हैं, साइंस से है कि आर्ट्स से कि कॉमर्स से क्या, उस पर क्या होता है वो लिखा रहता है। उसमें क्या करना है आपको एडमिशन जाके क्या वो ले लीजिएगा, उसमें आपको फीस दीजिए स्कूल का, वो क्या आपका एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पर एडमिशन क्या होगा आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो इतने काम हो जाता है। तो हम लोग के तक यहाँ तक तो सही चल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं होती। मेन दिक्कत जो यहाँ पर जो आता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर क्या होता है, स्टूडेंट का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको SLC बोलते हैं, हिंदी में इसको स्थानांतर प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, या प्रजनन प्रमाण पत्र भी क्या बोलते हैं। तो क्या होता है इसको बारे में क्या हम लोग बताएं। आप लोग क्या करते, बिहार बोर्ड में पढ़ रहे थे, तो बिहार बोर्ड के क्या क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10th में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्लास 10th में पढ़ रहे थे आप, तो चले जाएंगे 12th में क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12 के स्टूडेंट हो गए। तो 10th का TC लेकर, TC होता है क्या, आपको चरित्र के डिसाइड करता है, आप गुंडे है कि बदमाश है कि खराब है। बिहार बोर्ड ने आप लोग एग्जाम दिए, आपको नंबर आ गया, आप लोग क्या होगा पास हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन बिहार बोर्ड तो आपको जानता नहीं है ना, बिहार बोर्ड आपको नहीं जानता है आप क्या बदमाशी कर रहे हैं कि खराब है कि अच्छे स्कूल में जाकर आपको बदमाशी किए, तो वो तो नहीं जानता। तो वो अच्छा गुड अच्छा जो होता है वो कहाँ से आपको TC पर लिखा रहता है, कहाँ लिखा रहता है, तो आपका TC हो गया से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट इसी को बोलते हैं, क्योंकि आपको चरित्र के डिसाइड करता है आप अच्छे है कि गुंडे है कि बदमाश है। बिहार बोर्ड नहीं जानता, वो आपको इस स्कूल में अब स्कूल में 2 साल 4 साल पढ़े वो जानता है। तो यहाँ पर क्या होगा TC ले लेगा। इसीलिए बोलते हैं हम लोग टीचर को क्या सम्मान करना चाहिए। वो देखिए आपको गुरु जी के बात जो है ना, हमारे समाज में माता पिता के बाद अगर तीसरे स्थान पर कोई आता है तो तुम्हारे गुरुजी, तो गुरुजी का हमेशा क्या आदर सम्मान करना चाहिए। वो हमारे बारे में क्या होता है सोचता है हमेशा। ठीक है, तो क्या करते हैं वहाँ पर आपको एक TC मिलेगा, तो वहाँ पर अगर TC मिल गया, आपने वहाँ पर क्या लड़ाई झगड़ा किए, एक बार TC में आपका आचरण में खराब लेके देगा तो आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, 10वां के आप लोग जो मार्कशीट जो आ जाएगा, तो मार्कशीट आने के बाद क्या कीजिएगा, मार्कशीट जैसे आप लेने जाइएगा तो मार्कशीट के साथ साथ
आप लोग जहाँ से 10वां पास किए तो मार्कशीट के बाद आप लोग क्या करते, टीसी भी क्या करते हैं वहाँ पर कहीं कहीं फॉर्म भराना पड़ता है। नहीं तो टीसी के लिए क्या करने पड़ेगा, आपको आधार कार्ड और जो 10वां को जो सर्टिफिकेट जो आया होगा मार्कशीट उसको लेकर के क्या करना पड़ेगा आपको, वो स्कूल में जहाँ से 10वां पास किए वहाँ पर दीजिएगा। तो वो क्या है, आपको एक टीसी काट के देगा, हाथ से काट के देगा, ठीक है। वो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता है, तो वो स्कूल की संपत्ति है। तो वो 10वां टीसी दे दिया तो इसका मतलब फाइनली तौर से आप उस स्टूडेंट उस स्कूल के क्या काम आप खत्म हो गए, अब आपको स्थानांतरण दे दिया से आप दूसरे स्कूल में क्या आप लोग पढ़ सकते। तो कितना लोग क्या करते हैं, टीसी जमा नहीं करता है। अगर टीसी जमा नहीं कीजिएगा तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम में क्या बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे आपको स्कूल में जाइएगा, सर्टिफिकेट लीजिएगा, मार्कशीट आ जाएगा लगभग 10-15 रोजों में, 1 महीना के अंदर में। एडमिशन से पहले मार्कशीट आ जाता है। तो जैसे मार्कशीट आ जाएगा तो मार्कशीट लेने जाइएगा, मार्कशीट के साथ आपको टीसी भी क्या वहाँ पर जमा कर दीजिएगा, फॉर्म जमा कर दीजिए, टीसी भी क्या स्कूल से आपको लेके जाना। तो एडमिशन के टाइम में क्या होगा, आपको टीसी क्या होगा लगेगा। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जिसको एसएलसी भी बोल देते हैं, और एक जगह पर क्या दूसरे नाम से क्या भी इसको बोला जाता है, ठीक है। एक माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन आपको जो मार्कशीट आएगा उसी के साथ क्या हो नीचे लगा हुआ है। तो अपने राज्य में है तो आपको टीसी पीसी क्या होता है काम चल जाएगा। अगर दूसरे राज्य में जा रहे हैं, जैसे इंटर करने आप किसी का पॉलिटेक्निक करना होता है या किसी के दूसरे राज्य में जाके आप एडमिशन करते हैं तो वहाँ पर माइग्रेशन भी लगेगा। तो माइग्रेशन अभी बिहार बोर्ड ने क्या बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आपका सर्टिफिकेट के साथ जो मार्कशीट होता है उसके पीछे नीचे क्या होता है लगा रहता है, तो उससे भी क्या हो आप लोग काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरे राज्य में जा रहे तो उसके लिए माइग्रेशन क्या होता है जरूरी होता है। तो एसएलसी क्या होता है इसके बाद समझा दे। एसएलसी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आप स्कूल में पढ़ते उसी वही द्वारा जारी किया जाता है। अब जैसे फॉर्म एडमिशन आपको मार्कशीट लेने जाइए उसके साथ साथ अब टीसी भी क्या होगा आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल सा कोई भी फॉर्म भरिएगा तो आपको फोटो तो लगभग करेगा। आपको बोल दिया आप रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो जाति अवश्य आय सर्टिफिकेट बना लीजिए, एक बैंक में क्या होगा खाता खोला दीजिए, क्योंकि ये सब जरूरी है। आपको क्या एडमिशन मतलब एडमिशन में फीस कितना लगेगा वो तो बाद में बताएंगे, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट जो होगा आपको क्या होगा आपको लगेगा। एडमिशन फीस जो कितना है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वो विज्ञप्ति आएगा उसमें क्या होगा। तो बिहार में सारा प्रोसेस क्या होगा, हम ओएफएस के माध्यम से क्या होगा सारा काम क्या हम लोग क्या होगा चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ओएफएस से क्या कर दीजिएगा आप फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा आपको मेरिट बनेगा, तो फर्स्ट ज़्यादा नंबर रहेगा तो फर्स्ट मेरिट में आए, सेकेंड मेरिट और थर्ड मेरिट आपको निकलेगा। हाँ, अगर फर्स्ट मेरिट अगर आ गया तो बच्चे लोग क्या करता है, हमारा ज़्यादा दूर है तो क्या करता है सो उसमें एडमिशन वो नहीं लेता है। तो वहाँ पर क्या होगा बच्चे क्या होगा गलती कर देता है, ठीक है। तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या करिए, आप जहाँ पर भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप एक बार नाम आ गया तो दोबारा आपका नाम क्या होगा नहीं देने वाला है। एक बार जहाँ पर नाम आ गया तो वहाँ पर क्या होगा आप एडमिशन ले लीजिए। अगर वो स्कूल ज़्यादा आपको दूर है तो वो स्लाइड अप के क्या होगा एडमिशन के होने के बाद क्या होगा स्लाइड अप के क्या होता है एगो ऑप्शन देता है। बिहार बोर्ड के जितना सराहना किया उतना ही कम है, बहुत अच्छा क्या होगा वो काम कर रहा है। जैसे आपको घर से हमको हो गया 50 किलोमीटर दूर, कहीं गैल इलाका में एडमिशन हो गया जहाँ पर जाने आने के क्या है सुविधा नहीं है, आप महिला है हमारे बहू बेटी है तो उसमें क्या जाने आने में क्या सुविधा है नहीं है। तो आप क्या करिए जिस स्कूल में आपको एडमिशन हुआ उसमें क्या करें अलॉटमेंट हो गया सीट मेरिट में तो उसमें आपको एडमिशन लीजिए। अगर एडमिशन नहीं लेते तो वहाँ पर आपका दावादारी क्या हो खत्म हो गया, फिर आप क्या हो कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते। एक बार अगर इंटीमेशन लेटर आ गया आपका सीट अलॉट हो गया आप एडमिशन नहीं लिए तो समझ जाएगा क्या आप एडमिशन लेने लायक नहीं है। अब दोबारा क्या होगा आप सेकेंड मेरिट और थर्ड मेरिट में क्या आपका नाम नहीं आएगा। तो इसीलिए फर्स्ट मेरिट या सेकेंड मेरिट या थर्ड मेरिट में जब भी आपका नाम आएगा तो क्या होगा उस स्कूल में जाके क्या करें आप पहले एडमिशन लीजिए। अगर वो पसंद नहीं है आपको तो स्लाइड अप करके अगर सीट खाली रहते तो दूसरी स्कूल में क्या होगा चला जाइएगा। मतलब दूसरे स्कूल में क्या हो आप लोग फिर से स्लाइड अप करके क्या हो चले जाइएगा। उसके लिए क्या होता है सीट खाली रहेगा तो अपने सब स्कूल में 1-2 सीट खाली रहता है तो वहां पर स्लाइड अप के क्या करके आप लोग क्या हो चले जाइएगा। लेकिन अगर जैसे अलॉटमेंट हो गया सीट तो पहले आपका काम करना है वहां पर जाके क्या एडमिशन ले लेना है। ये नहीं भूल करना हमको नहीं पसंद है तो नहीं लेंगे।
तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्पोर्ट कोटा में क्या होगा, आप लोग को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना हो गया समझ। बिहार, हाँ स्पोर्ट क्या होता है, बिहार जो बोर्ड जो है सबसे अच्छा काम क्या होता है, किसी कारण से आपने एडमिशन नहीं लिया या फॉर्म भरते वक्त क्या होगा गलती हो गया, तो एक होता है स्पोर्ट कोटा। जैसे अभी बताए थे किसी स्कूल में क्या है 200 सीट है, जैसे साइंस के मतलब किसी स्कूल में मान लीजिए 40 गो सीट है, कितने सीट है 40 गो सीट है, 40 गो सीट में क्या 38 गो सीट क्या है यहाँ पर भर गया, 2 गो सीट क्या हो गया खाली रह गया, 2 गो सीट खाली रह गया। तो 2 गो सीट खाली रह गया, तो 2 गो सीट खाली रह गया, तो स्पोर्ट के सबसे लास्ट चांस तक ले नहीं होता है, जैसे मरते दम तक आपको नहीं छोड़ेगा। तो बिहार बोर्ड क्या करते हैं वही काम कर, आपको जब तक आप खुद से नहीं गलती कीजिएगा तो क्या होगा, बिहार बोर्ड क्या आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो लास्ट में क्या करता है, पूरा एडमिशन खत्म हो गया तो स्पोर्ट कोटा का क्या एडमिशन होता है वो। तो स्पोर्ट कोटा में क्या होता है, आप खुद से क्या कीजिए उसके एडमिशन के लिए क्या किए, फॉर्म भरिए, ऑनलाइन कीजिए, जैसे साइबर कैफे में किए थे वैसा ही, तो ओ फेस के माध्यम क्या ऑनलाइन उसको कर दिए। ऑनलाइन करने के बाद कि जहाँ पर अगर सीट खाली है तो उस स्कूल में जाइए, वहाँ के रिक्वेस्ट कीजिए, वहाँ पर क्या होगा आपको एडमिशन हो जाएगा। तो स्पोर्ट कोटा क्या है, तो पूरे एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या स्पोर्ट कोटा में एडमिशन क्या होगा डेट आता है, तो उसको फॉर्म भर दीजिए आप, जहां पर सीट खाली उस स्कूल के संपर्क ओपन होता है, ये किसी वहां पर ऑप्शन नहीं मांगा जाएगा। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या कीजिए, एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन देने के बाद क्या कीजिए, आप लोग खुद से जिस स्कूल में खाली है पता कीजिए कहाँ खाली, वहां पर जाइए, वहां पर क्या होगा आप लोग एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो इतने जानकारी हो गया कंफर्म। तो क्या करते हैं हम लोग, तो ये तो हो गया दूसरी बात। तो ठीक है, तो मिलते हैं कभी दूसरे वीडियो में। तो ये जितने भी प्रोसेस होता रहेगा, अगर प्लेस जो फाइनल विज्ञप्ति आएगा तो उसमें भी क्या करने आप लोग हम बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम जितना भी स्टूडेंट है उसको क्या कहते हैं, सारे लोग क्या करिए बताइए। ठीक है, मिलते हैं किस न्यूज़ वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।